हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग नंबर एनालॉजी को पढ़ने वाले हैं। नंबर एनालॉजी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पिछले क्लास में मैंने नंबर सीरीज का चैप्टर कवर करवाया था, तो आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले ही मेंशन कर दिया है, तो पहले जानते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। तो एनालॉजी का हिंदी मतलब होता है समानता, समरूपता, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे समान है वो चीज हमें होता है एनालॉजी का मतलब। ठीक है, तो एनालॉजी के क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन जो हम बनाते हैं उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, तो मैंने उसके लिए आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मैं इसके माध्यम से समझाऊंगा। और एनालॉजी को कैसे सॉल्व करते हैं हम, एनालॉजी तो देखो, एनालॉजी को सॉल्व करना है तो उसके लिए एक प्रायोरिटी टेबल होती है। इस प्रायोरिटी के हिसाब से ही हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि जो ऑप्शंस में आएंगी आंसर, वो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कौन सा प्रायोरिटी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन है, इस तरह से प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एनालॉजी में हमें इस प्रायोरिटी टेबल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चंस, एनालॉजी को क्या कंसेप्ट होता है, क्या अप्रोच होगा, कि जैसे आप एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आपके सारे एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आपके सारे एग्जाम में आएंगे। चाहे आप बैंकिंग एग्जाम ले लो, एसएससी के एग्जाम ले लो, रेलवे के एग्जाम ले लो, या कोई भी गवर्नमेंटल एग्जाम, आपको एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो मैंने आपको कोशिश की है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करोगे, जैसा मैंने नंबर सीरीज में बताया था कि सर आप अगर इसे प्रैक्टिस करते हो जैसे, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या अप्रोच लगेगा, क्या लॉजिक लगा सकते हो आप, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जितना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको एनालॉजी। तो इसमें क्वेश्चन एक देखो दिया है, आप इस क्वेश्चन को देखो। ये डॉटेड लाइन से ऐसे ये होता है, समझा, क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि जैसे 4 से 9, जैसे आपको जैसे 4 है उससे 9 मैच कर रहा, तो 25 से यहाँ पे क्या होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो इसे मैंने 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये प्रायोरिटी के हिसाब से ही मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, प्रायोरिटी टेबल जो हमारा होता है, पहले नंबर पे प्राइम नंबर आता है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर पहले हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो पहले प्राइम नंबर का जो आंसर होगा, पहले प्राइम नंबर जो होगी पहले उससे देखते हैं अप्रोच में। सेकंड नंबर प्रायोरिटी टेबल में क्या आता है, क्यूब्स होता है। क्यूब मतलब जैसे कि 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का पावर 3 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 होता है। 3 का 27 होता है क्यूब, मतलब क्यूब मतलब समझ रहे हैं ना क्यूब किसे बोलते हैं, जैसे ये क्यूब होता है। ठीक है, प्राइम नंबर में भी दिक्कत है, तो प्राइम नंबर कौन सी नंबर होती है, प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, मतलब जिस नंबर का फैक्टर 1 हो वो नंबर, और वो नंबर खुद हो। जैसे कि प्राइम नंबर हो गया 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। क्यूब हो गया, समझ गए। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर मतलब किसी नंबर का, जैसे देखो पावर 2 होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कुछ भी लेंगे तो स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसका नंबर चौथा आता है प्रायोरिटी लिस्ट में। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मतलब किसी नंबर को किसी नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, वो 4th नंबर पे आया। 5th नंबर में क्या आता है हमारा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब किसी नंबर में कुछ को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, वो। और छठा आता है डिजिट सम, मतलब कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे 4, 5 है, यहाँ 2, 3 है, तो इस दोनों को जो डिजिट है 4, 5 हो गया, 2 + 3 हो गया। ठीक है, तो ये डिजिट सम होता है। तो ये डिजिट सम जो होता है प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे नीचे होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और ये प्रायोरिटी लिस्ट होती है, इसके हिसाब से ही हम क्वेश्चंस के आंसर्स को देते हैं। ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें मोस्टली एक आंसर आपका कॉमन निकल जाता है, एक आंसर। और किसी भी क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपको एग्जामिनर जो होता है वो दे देता है कि प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से 2-3, जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लो, आपको अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर्स कैसे देने हैं। देखो 4 से जैसे 9 है, उस तरह 25 से क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखने जाओ, आप देखोगे, मैं आपको बताते जाऊंगा अभी, तो आप देखोगे, आप खुद से भी अप्रोच करोगे अगर, तो देखो आप पहले क्या देखोगे यहाँ पे कि 4 है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे आपको प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे प्रायोरिटी बेसिस पे आंसर देना है उस तरह से समझाऊंगा, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो अब यहाँ पे पहला आंसर क्या है, 49 है, तो 49 को कैसे लिख सकते, देखो पहले इसे, यहाँ 4 है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी सही हो सकता, ठीक है 49 होगा। तो अगर यहाँ पे हम प्राइम नंबर लेते हैं, तो हमारा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्राइम नंबर क्या होता है 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, उसके बाद 7 आता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 आंसर भी हो सकता, ठीक है प्राइम नंबर अगर होता। फिर देखो दूसरा क्या है 126 है। फिर यहाँ प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है क्यूब्स का। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ देखो फिर देखो यहाँ ये तो 49 है, ठीक है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ये हो गया। और 8 एक और एक 9 हो गया। ये क्या हो गया 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फिर 5 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे ये 126 भी हो सकता है अगर क्यूब लेते हैं हम। तो क्यूब लेंगे तो यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सेकंड है, तो ये वाला आंसर भी हो सकता है। अब देखो तीसरा में क्या है, यहाँ 36 है। 36 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सर यहाँ 2 का स्क्वायर आया है, उसके आगे का स्क्वायर है, एक नंबर आगे है। यहाँ 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो 36 भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 36 भी हो सकता है अगर स्क्वायर करते तो, ठीक है ये चीज हो गया। अब डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से पहला हमने देखा प्राइम नंबर का, दूसरा क्यूब का देखा, तीसरा स्क्वायर देखा, चौथा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 51 है, ठीक है। अब 51 कैसे देखो आता, देखो 51 कैसे होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 इंटू 2 क्या होगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 25 इंटू 2 प्लस 1, तो ये होता ना, मैंने क्या बताया मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ 4 को 2 गुना किए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। उस तरह यहाँ पे 25 है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 भी हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और हमारा ई वाला एक बच गया, ई में देखो क्या हो जाएगा ई वाले के लिए। तो यहाँ 4 और 5 9 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मतलब 4 में 5 हमने ऐड किया है, 4 में 5 ऐड किया तो 9 हो रहा है, तो 25 में भी 5 ऐड करेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन दिए हुए और पांचों सही है, ठीक है। लॉजिक हम लगा रहे हैं और कोई भी लॉजिक गलत नहीं है, आप देख लो कोई भी लॉजिक यहाँ पे गलत नहीं है, हमारा सारा लॉजिक से सही आंसर आ रहा। अब एग्जाम में भी आप यही करते हो, आप कुछ सोचते हो, आप बोलोगे अरे सर मैंने तो इसे ऑप्शन अब 126 मार्क करके आए थे लेकिन बी वाला ऑप्शन, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसके आंसर ए दिया हुआ था। तो कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर मैंने तो सी वाला ऑप्शन करके आया था लेकिन वो भी गलत हो गया, ऑप्शन ए दिया हुआ था 49, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ही जहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं वहां पे ही हमें इस प्रायोरिटी टेबल जो है, प्रायोरिटी लिस्ट, इसके बेसिस पे आंसर देना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, प्रायोरिटी बेसिस पे देख के बताओ आप लोग। तो प्रायोरिटी बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो पहले नंबर पे प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 49 जो है 49 प्राइम नंबर आ रहा है, क्यों कि देखो 49 यहाँ पे आ रहा है प्राइम नंबर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर और ये
हमारा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 49 होगा और इसीलिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें कि आपके आंसर्स दिए हुए हों, ऑप्शंस में 5 ऑप्शन दिए हो, 4 ऑप्शन दिए हुए हो और चारों आंसर आ रहा किसी न किसी लॉजिक से, मैं बताया ना मैंने, जैसे कि मैं ये लॉजिक लगा रहा हूँ, आपके कोई दोस्त हैं वो दूसरे लॉजिक से कर रहे हैं, उन्हें क्यूब करके कर रहे हैं, 2 का क्यूब प्लस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 का क्यूब प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा 125 प्लस 1 तो 126 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है। या मान लो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 भी हो सकता है। ठीक है, 51 है तो मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई और 1 कर और 9, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे 51, ये भी हो सकता। या ऐड कर रहे हो इसमें 5 तो 9 हो रहा है, 25 में ऐड करेंगे 5 तो 30 होगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो बस हमें वही देखना है आंसर इसमें क्या होगा। तो आंसर जो होता है, जो प्रायोरिटी टेबल है उसके हिसाब से होता है। पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे प्राइम नंबर, पहले हमें कैसे चेक करना है, तो प्राइम नंबर का पहले चेक करना है। सेकेंड क्यूब करके चेक करना है, क्यूब करना है उसमें +1 करो, +2 करो, या जो भी है n³ + 1 n³ + 2 ऐसे होगा, या n³ -1 भी हो सकता है, -2 ऐसे करके। ठीक है, तो क्यूब का हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है पैट लिस्ट में, तो स्क्वायर है, मतलब उसका स्क्वायर होगा तो n² हो सकता है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, मतलब किसी नंबर से गुना कर सकते हो या किसी नंबर से भाग दे सकते हो, तो वो आता है 4th नंबर पे लॉजिक। और 5वें नंबर पे क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि कुछ नंबर को जोड़ना है या घटाना है, तो ये होता। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपको प्रायोरिटी टेबल को याद रख के ही उस तरह से अप्रोच करना है, तो आंसर सही होगा, आपका भी आंसर वही होगा, एग्जामिनर की ओर से भी वही आंसर सही होता है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं, प्रायोरिटी बेसिस पे ही करवाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने ये 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसके आंसर देते हैं तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2:7 है तो 6:2 क्या होगा। यहाँ पे देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या अप्रोच लगाना है। तो आप देखो पहले कि प्राइम नंबर में आ सकता है क्या, तो प्राइम नंबर में नहीं आ रहा। उसके बाद देखो क्या है, सेकेंड लिस्ट में क्यूब है, क्यूब में देखो अगर कहीं आता है क्या, तो 2 का क्यूब -1 अगर ये करते हैं हम तो 2 दूना 4 दूना 8 -1 7 होगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 6 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 -1 तो 215 आएगा। तो 215 ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं है, तो क्यूब भी नहीं होगा। चलो पहला दूसरा तो हट गया प्रायोरिटी लिस्ट से, तो अब हो सकता है स्क्वायर का, हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हैं हम, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 3। 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 में 3 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर + 3, तो यहाँ पे अगर हम 6 का स्क्वायर + 3 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39 39 होगा। ऑप्शन 39 है, देखो ऑप्शन 39 दिया हुआ है, तो इसका बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में चेक करना है, अप्रोच जो लगाना है। आप देखो पहले चेक करो कि प्राइम नंबर का आ रहा है क्या, नहीं, फिर देखो क्यूब से आ रहा है क्या आंसर, नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर पे, मतलब जैसे प्रायोरिटी लिस्ट है इसे आपको याद रखना है। ये जो प्रायोरिटी लिस्ट दिया हुआ है ना, इसे आपको याद रखना है, तभी आप एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और सही से आंसर दे पाओगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, सॉरी दूसरा नंबर, देखो यहाँ 1 है, 8 है, 27 है और उसके बाद पूछा है क्वेश्चन क्या, मतलब 1:8 है। तो जैसे 1 से 8 मिला हुआ है, 1 से जैसे 8 को 1:8 हो रहा है, तो 27:2 क्या होगा यहाँ पे। तो ऐसे 1 से 8 संबंधित है हिंदी वालों, उस तरह 27 जो है 27 से कैसे संबंधित होगा, ये यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले प्राइम नंबर का अगर है तो 1 है, फिर 2 का क्यूब, यहाँ तो मुझे जैसे दिख रहा है देख के ही, यहाँ पे मैंने इसलिए ऑप्शन भी नहीं दिया है कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब। ये तो आराम से देख के ही लग जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आराम से देख के ही सॉल्व हो जाएगा।
तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको आंसर्स देंगे ना पूरे प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे जैसे आंसर आ सकता है सारे आंसर देंगे, तो उसमें आपको प्रायोरिटी के जो कोई होंगे, प्रायोरिटी पे पहले प्राइम नंबर के आता है तो उसके ऑप्शंस वो लॉजिक लगा के आपको जो आंसर आएगा वो लॉजिक को सही करके आना होगा। ठीक है, ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस में कोई एक आंसर आता है और वो आंसर ही सही होता है, बाकी सारे कोई भी एंगल से नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देख लो दूसरे एंगल से ये सब नहीं आ पाएंगे, दूसरे अगर लॉजिक से आप सॉल्व करते हो तो नहीं आ पाएंगे, तो कोई एक आंसर दिया होगा वो हो जाएगा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइम नंबर का ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, तो अगर यहाँ पे देखो 4 और 17 है तो यहाँ देख के ही लग रहा है कि सर 4 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो 17 आ जाता है। तो अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं तो 17 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 16 में 1 ऐड करेंगे 17 हो गया। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 में 1 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से 50 वाला आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए तो और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे आंसर्स के बेसिस, देखो आंसर्स दिए ऑप्शन, आप ऑप्शन के बेसिस पे भी चेक कर सकते हो कैसे। तो प्रायोरिटी लिस्ट तो देखना ही है कि प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन को हम सही करेंगे। और फिर ये दो क्वेश्चन ऑप्शंस पे भी, तो ये 6:2 है, तो मतलब जैसे कि 6 2 से संबंधित है तो 8 से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या आएगा नंबर। तो देखो यहाँ पे 6:2 है, तो अगर 3 से डिवाइड करते हैं 6 को तो क्या होगा 2, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आना चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे अगर तो 2। ठीक है, तो वो चीज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और -1 करेंगे तो 2 आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स और 3 - 1 2 आ रहा। उसी तरह 8 को डिवाइड करो 2 से, यहाँ पे 8 को डिवाइड करो 2 से और -1 करो, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 - 1 करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कोई भी ये लॉजिक नहीं आया, सीधा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का लॉजिक आया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ 6 है, 35 है, 9 है, और यहाँ पे बताना है कि कैसे 6 से 35 है संबंधित, उतना 9 से कैसे संबंधित होगा। तो देखो 6 और 35, तो यहाँ तो देख के ही लग रहा है कि ये 6 का स्क्वायर -1 है, कि 6 का क्यूब से तो हो नहीं सकता और प्राइम नंबर तो होगा नहीं, तो 6 का स्क्वायर -1 35। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम इजीली, 9 का स्क्वायर जो नंबर था उसका स्क्वायर करके -1 करना था, तो n है 9 का स्क्वायर -1 कर दो, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 - 1 80। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चंस को देख के, देखो मैंने क्या बताया आपको, नंबर सीरीज में मैंने बताया था कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, और एनालॉजी में भी क्या करना है आपको, प्रैक्टिस ही करना है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। हाँ, बस इस प्रायोरिटी टेबल को याद रखना है, उसके बेसिस पे आंसर देना है, और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस को देख के आप आंसर दे सकते हो कुछ सेकंड में, 10 सेकंड क्या उससे कम में भी आप आंसर दे सकते हो, कौन सा लॉजिक लगेगा। यहाँ पे ये चीज हो गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे देखो कि अगर प्राइम नंबर वैसा नहीं है, और देखो इससे नंबर देख के पता चल रहा है कि बढ़ते जा रहा है, तो स्क्वायर करोगे नहीं होगा, तो इसे क्यूब करोगे अगर, देखो 6 का क्यूब कितना होता, 6 का क्यूब होता है 216 होता है ना, 36 × 6, 6 का क्यूब 216, और प्लस क्या करेंगे यहाँ 6 का क्यूब प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 2 22 हो जाएगा ना, 2 2 2, तो वही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 7 का क्यूब प्लस 7, देखो 6 का क्यूब मतलब जिस नंबर का जो नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब करना है और उसमें वही नंबर को ऐड कर देना। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 7 का ही क्यूब करना है और 7 को ऐड कर देना। 7 का क्यूब क्या होता है, पढ़े होगे ना, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
343 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 350 हो जाएगा, तो 350 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है एनालॉजी का क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया मैंने, और भी कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं इस पे बता देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 365:90 है और 623 क्या निकालना है हमें। तो इसमें क्या कौन सा लॉजिक लगेगा, ये चीज देखो आप। तो आप आंसर्स को देखो, जो ऑप्शंस दी हुई है उस बेसिस पे कोशिश करना चाहो, देखो कैसे हो सकता। तो यहाँ देखो, जैसे मुझे देख के लग रहा, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप तुरंत देख के बता सकते हो। यहाँ ऐसा लग रहा कि 3 × 6 × 5 कर रहे हैं, 6 3 18 5 90 90 आ रहा। और यहाँ पे देखो 6 × 2 × 3 6 दूना 12 तिया 36, तो ये 36 आ जा रहा ऑप्शन में, सही है। ठीक है, तो इस तरह देखो, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, ये चीज देखो इसमें कैसे है। यहाँ 63 और 9 है, तो क्यूब का तो यहाँ पे लग रहा प्राइम नंबर है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि प्राइम नंबर से हो पाएगा। तो उसके बाद देखो क्या है, अगर क्यूब का ऑप्शन, तो क्यूब से भी नहीं लग रहा है, क्यूब 14 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे 6 + 3 करते हैं तो 9 आता है ना, 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा ना हमारा। यहाँ पे देखो 6 + 3 करें तो 9 है, तो यहाँ पे इसमें किसको ऐड करेंगे कि सर हमारा 14 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शंस को देखते जाओ। यहाँ 8 और 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14 होगा ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर भी आप देख लो कोई और ऑप्शन हो रहा है क्या। 9 और 6 9 6 15 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, और 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो 2 डिजिट दी हुई है, मैंने यहाँ बताया था ना डिजिट सम का, डिजिट सम ये वाला ही देखो है। यहाँ पे 2 डिजिट दी हुई है, दोनों डिजिट को ऐड करो तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा जिसका सम 14 होगा, तो ये 2 डिजिट होंगे, क्योंकि 96 का सम नहीं होगा 14, 42 का सम भी नहीं होगा, 56 का भी नहीं होगा, और 68 है, तो इसका क्या होगा सम 8 6 14, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या है, 83:25 है, तो 39 क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसा कुछ लग रहा है, 8 - 3 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ रहा। तो अगर यहाँ पे भी सर उस तरह ही करते हैं, तो यहाँ 3 - 9 6, और 6 का स्क्वायर 36 ऑप्शन में है, 36 है ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें आंसर देना है। अब ये 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को भी देखो हम देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ 72:18 है, तो 56 क्या होगा, इसे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो आपने देखना है कि कैसे सॉल्व होगा, ये लॉजिक पकड़ना है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा। अब देखो यहाँ पे मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि 7 और 2 है, 7 और 2 को ऐड करेंगे, अगर 7 + 2 × 2 कर देंगे, तो ऐसा 7 + 2 9 × 2 18 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 + 6 × 2 कर दो, तो कितना होगा, 6 5 11, 11 दूना 22, तो ये 22 यहाँ पे हो जाएगा। तो बस क्वेश्चंस को देख के ही आपको पकड़ना है क्या आंसर होगा, कैसे लॉजिक लगाना, कौन सा लॉजिक लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है 47:65 है, और 59 क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे होगा, यहाँ पे आप समझो, कोशिश करो कैसे होगा। देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे 4 है 7 है, तो अगर इसे ऐड करते हैं, जैसे मैंने उसमें दिखा, इस तरह के क्वेश्चंस में कराए हैं ऐड करके, तो ऐसा कुछ आ रहा है कि ऐड करके मल्टीप्लाई, तो 7 4 11, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, फिर -1 करेंगे, तो ऐसा है। फिर यहाँ पे देखो 9 5 14, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर -1, तो ऐसा तो ऑप्शन कुछ नहीं लग रहा। तो इसे देखो अगर ऐसे करते हैं 4 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर, तो देखते हैं 65 हमारा आता है,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15 और 65 हो गया। चलो ये 65 हो गया। तो अगर यहाँ पे करते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये हमारा कितना आ रहा 106। 106 ऑप्शन में है, तो 106 ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो आज आपको मैंने नंबर एनालॉजी के चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, आपको ये प्रायोरिटी टेबल बता दिया है, उस बेसिस पे आंसर देना है। अब आपका काम क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसे प्रैक्टिस करना है और आंसर्स देना है। आप देखो एक चीज है, रीजनिंग में क्या है कि आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या अप्रोच लगाना है आप प्रैक्टिस से समझ पाओगे। ठीक है, तो आज नंबर एनालॉजी के चैप्टर मैं इसे कंप्लीट करता हूं। नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का नंबर सीरीज हो गया, सेकंड चैप्टर नंबर एनालॉजी हो गया। अब मैं आपको मिसिंग नंबर कराऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए होगे। अब आज का जो क्लास में पढ़ाया हुआ है आपका नंबर एनालॉजी, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।